एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े अभी एडवांस क्वेश्चन। Let ABC is a triangle. Let ABC is an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle with vertex A as 3,5. A of 3,5 है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है 3,5 गिवन है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी एज 5x प्लस 12y माइनस 40 इज इक्वल टू 0. फाइंड एरिया ऑफ वही ट्राइंगल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये आपको एक ट्राइंगल ए बी सी जो कि आपको आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल बोल दिया है. ए के कोऑर्डिनेट दिया आपको 3,5. बी सी लाइन का इक्वेशन दिया गया है 5x प्लस 12y माइनस 40 बराबर 0. ये एंगल 60, तीनों एंगल 60 होंगे वैसे. अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे एल्टीट्यूड बना दिया, वही मीडियन होगा वो तो पता ही है. ए पॉइंट में से एक मीडियन बना दिया या एल्टीट्यूड बना दिया, जो भी है ए डी. ठीक है. अच्छा, तीनों साइड का लेंथ जैसे मान लिया स्मॉल ए होल दिया. ठीक है, ए डी डिस्टेंस तो मिल जाएगा आपको, एडी डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है, फिर ये ट्राइंगल जो है उसमें साइन थीटा लगा देंगे तो फिर ए आ जाएगा. वैसे राइटिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आपने 9/10 में पढ़ा होगा, √3/4 है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. यहाँ पे साइड हमने ए लिया है, तीनों साइड का लेंथ. तो एडी का लेंथ, एडी बराबर क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सी डिस्टेंस फॉर्मूला बोले तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, क्या हो जाएगा मॉड्यूलस 3, 5 इंटू 3, मतलब डायरेक्ट ये भी करता हूँ, 3 इसमें पुट करो, x की जगह 3 तो 15, 5 तो 12, 5 60 माइनस 40 और नीचे अंडर रूट. आप देखो ये 5, 12 तो 13 आ जाएगा नीचे, है ना. 60 माइनस 40 20 35/13 आया ए डी बराबर. अब ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, उसमें साइन 60 लगा दो, तो साइन 60 कितना होगा, ये ट्रायंगल में साइन 60 लगा रहा हूँ, ए डी अपन ए स्मॉल ए, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 बराबर ए डी मतलब 35/13, और इधर ऐसे ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 13√3. ऐसे ही बन रहा है कुछ, है ना, 70/13. हाँ, यही ऐसा ही आ रहा है. और फिर ट्रायंगल का एरिया तो √3/4 ए स्क्वायर कर दो, इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट बोल दो, लिख लो जो भी आई वो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा 70/13√3 का होल स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ होगा नहीं वैसे क्योंकि नीचे 13 है इसलिए, है ना, ऐसा ही लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको नोट डाउन कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन, let line makes an intercept. Okay, next question.
let line L makes intercepts small a and small b on coordinate axis, ठीक है. Then axes are rotated about the origin, ठीक है, through an angle 60 degree in ACW, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ACW डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, such that new intercepts become alpha and beta. तो आपको ये प्रूफ करना है. Then prove that a raised to minus 2 plus b raised to minus 2 is equal to alpha raised to minus 2 plus beta raised to minus 2. अच्छा, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं. टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे दो इंटरसेप्ट की बात है. यहाँ पे किसकी बात है? दो इंटरसेप्ट की बात है, ठीक है. तो जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन जैसे मान लिया एक्स, क्या बनेगी वो, इसमें एक है ना, ये इंटरसेप्ट ए है. इंटरसेप्ट मतलब ये तो वैसे तो A0 है ना, ये तो पता ही आपको. और तो समझने के लिए मैं खाली ऐसे लेंथ बता रहा हूँ, लेकिन इंटरसेप्ट कोई लेंथ नहीं होता है. इंटरसेप्ट को क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट मतलब आपकी लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई इंटरसेप्ट मतलब आपकी लाइन जो है, अच्छा ये लाइन कौन सी हो जाएगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. अच्छा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा p. अच्छा, अभी क्या बोला इसने? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 डिग्री पे घुमाना है. तो ऐसे मान लिया ये एक्स एक्सिस, नई न्यू एक्स एक्सिस एक्स डैश और न्यू वाई एक्सिस वाई डैश हो गई, ठीक है. न्यू वाई एक्सिस क्या हो गई? वाई डैश हो गई. थोड़ा न्यू वाई एक्सिस, एक सेकेंड, हमें वाई एक्सिस ऐसी बनानी पड़ी जैसे इंटरसेक्ट करे ये दोनों, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करेगी. हाँ, दोनों एक्सिस को 60 डिग्री पे रोटेट करा है. ये 60 डिग्री है. ये न्यू एक्स एक्सिस, ये न्यू वाई डैश, ये वाई डैश, ये हमारा जो है ये वाई डैश है, ठीक है. रोटेट करा है, एक्सिस को रोटेट करा है. ये एंगल 90 डिग्री है. तो नए जो इंटरसेप्ट हुए हैं वो जैसे एक्स इंटरसेप्ट अल्फा हो गया है और वाई इंटरसेप्ट बीटा हो गया है, सही है. एक्स इंटरसेप्ट अल्फा और वाई इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से ऐसे ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 60 है मान लें, ये तो समझ लें, ये अल्फा हो गया है और ये इतना बीटा हो गया है. यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो बीटा हो गया है, ठीक है. ये वाई डैश है. तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है. x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे x बाई मतलब क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी -1 बराबर 0. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस, अच्छा ये तो 0 मतलब -1 है ना. ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन है. तो ऑरिजिन से ये पुरानी सिस्टम में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ऑरिजिन से ये लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो वो क्या हो जाएगा? √1 अब ऐसे करके 1/a² प्लस 1/b², यानी कि 1/√1/a² प्लस 1/b², ठीक है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. और न्यू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम, अब नई सिस्टम के हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट अल्फा है, वाई इंटरसेप्ट बीटा है. तो उसके मुताबिक हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन तो वही है, लेकिन इक्वेशन में ये एक ही जगह अल्फा हो जाएगा, है ना.
न्यू सिस्टम मतलब एक्सिस रोटेट कराने के बाद फॉर न्यू सिस्टम क्या इक्वेशन आ जाएगा, एक्स अपन अल्फा प्लस वाई अपन, ये उसके मुताबिक एक्स इंटरसेप्ट क्या है, अल्फा है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, बीटा है ना। न्यू सिस्टम के हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट अल्फा है, ऐसा बोला है उस लोगों ने, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, और न्यू सिस्टम के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट बीटा है। मतलब टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो तब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स बाई अल्फा माइनस वाई बाई बीटा प्लस वाई बाई बीटा -1 बराबर 0। अच्छा, न्यू सिस्टम में भी परपेंडिकुलर तो वहीं पे ही रहा है, परपेंडिकुलर की लेंथ तो उतनी रही ना, तो न्यू सिस्टम में भी पी का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू कितना आएगा न्यू सिस्टम के हिसाब से, पी का वैल्यू कितना होगा √1 अपन, मतलब ऐसे करके लिखेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपन √ ए बी की जगह अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब P जो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लेंथ मतलब वो जो है उसकी वैल्यू पुरानी सिस्टम में जितनी थी उतनी नई सिस्टम में होगी, ये वो तो चेंज नहीं हुआ ना, स्ट्रेट लाइन तो वहीं की वही है, ओरिजिन भी वही का वही है, ओरिजिन को तो हमने मतलब ओरिजिन को तो हमने वहीं पे रखा है, उसकी प्लेस तो चेंज नहीं की है ना, उसको तो शिफ्ट नहीं किया है हमने, तो एक्सिस खाली रोटेट की है, तो स्ट्रेट लाइन भी वहीं की वही है, उसका भी लोकेशन वही है, परपेंडिकुलर भी वही है, तो लेंथ भी उतनी रहेगी। तो पुरानी सिस्टम में परपेंडिकुलर का लेंथ इज इक्वल टू नई सिस्टम में परपेंडिकुलर का लेंथ, मतलब फिर बस वही मैं अभी ये डायग्राम मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ लास्ट वाला, है ना। तो P इज इक्वल टू P कर देंगे और कुछ नहीं है ना। तो पुरानी सिस्टम मतलब ओल्ड सिस्टम में परपेंडिकुलर का लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि P बराबर P कर दिया, ये किसका है ओल्ड और ये न्यू। ओल्ड सिस्टम में कितना था 1 अपन √1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन √1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर, स्क्वायर कर दो और रेसिप्रोकल कर दो तो ऐसा मिलेगा 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर। बस यही है ना, यही प्रूफ करना था, ये आ गया हमारा रिजल्ट, वही हुआ ना, a⁻² प्लस b⁻² इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2। डन, लिख लेना इसको। हाँ, तो यहाँ पे 60 डिग्री की जगह कोई और एंगल देते तो भी यही आंसर आता, इसमें कोई है ना, ये 60 डिग्री एंगल दिया उसकी जगह कोई और मतलब एंगल दिया होता, जैसे मान लिया किसी और एंगल पे जैसे 45 डिग्री पे जैसे मान लिया रोटेट करा दिया तो भी यही रिजल्ट बनता।